हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन और आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन। तो क्लास 12 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड माय क्लास 12th स्टूडेंट, देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट्स भी तैयार करके रखा हुआ है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एंड मास एनर्जी रिलेशन की तरफ बढ़ने से पहले हमें इसके कुछ पॉइंट्स को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मास एनर्जी रिलेशन को देने का क्या एम था, मास एनर्जी रिलेशन कहां पर से आया एंड मास एनर्जी रिलेशन क्यों जरूरी है और मास एनर्जी रिलेशन का यूज क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्टार्ट करेंगे। आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी और ये थ्योरी आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ठीक है, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ये थ्योरी। एंड इस थ्योरी के आने से पहले मास और एनर्जी को हम सिंपली एक ही टाइप से डिफाइन करते थे, जो कि हम आज डिफाइंड करते हैं। मास और एनर्जी की जो डिफिनेशन है कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट जिससे कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम वेट को एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारा मास कहलाता है। और एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम सभी जानते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो बस जिस तरीके से हम मास और एनर्जी को आज सिंपली डिफाइंड करते हैं, तो पहले भी हम मास और एनर्जी को बस यही एक टाइप था हमारे पास, यही एक था कि बस हम इसको इसी तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। वहां पे पहले हमें मास और एनर्जी रिलेशन के बारे में नहीं पता था और मास और एनर्जी रिलेशन जो कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आने के बाद आई है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इनके जो लॉज हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों ही सेपरेटली कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, तो जब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी नहीं आई थी तो इन दोनों लॉज को सेपरेटली कंसीडर किया जाता था, अलग अलग इनको कंसीडर करके समझा जाता था। तो यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि हमारा है वो कहता है कि द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व्ड एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो दोनों ही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसे न्यूली फॉर्म्ड कर सकते हैं, बस इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही क्वालिटीज कंजर्व्ड हैं, मास और एनर्जी दोनों ही क्वालिटीज कंजर्व्ड है और सेपरेटली इन्हें कंजर्व्ड बताया जाता था। एंड उसके बाद आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिलीज किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड की, तो उन्होंने देखा कि मास और एनर्जी दोनों का रिलेशन बन सकता है और यहाँ पे उन्होंने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को दिया। तो अब हम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन की तरफ मूव करते हैं और वहां पे समझते हैं कि ये क्या है। तो 1905 में आइंस्टीन ने अपने रिसर्च पेपर दिए और उसमें आइंस्टीन मास एनर्जी को डिफाइंड किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc² और यही इक्वेशन हमारी मास एनर्जी रिलेशन या मास एनर्जी इक्वेशन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी इक्वल टू मास एंड c का स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है मास और एनर्जी दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम एनर्जी को जो है मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और मास को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन था। और यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो ध्यान देने की बात है कि दीज आर इंटरकन्वर्टिबल, दीज आर मीन्स एनर्जी एंड मास। तो मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि मास को एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हम एक लाइन में आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास, E इज इक्वल टू mc²। तो यही आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है। तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, हम चलिए एक बार उस नोट को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो नोट्स है इसको मैंने तैयार किया है खुद से। तो यहां पे देखिए आइंस्टीन प्रपोज्ड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड दस दीज आर इंटरकन्वर्टिबल। कहने का मतलब है कि आइंस्टीन ने प्रपोज किया कि मास और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल होंगे आपस में। तो यहां पे ये रिलेशन है E इक्वल टू mc²। दिस इक्वेशन E इक्वल टू mc² इज नोन एज आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन। एंड यहाँ पे वेयर E को कहा जाता है E इज इक्वल टू एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास m। एंड यहाँ पे C इंडिकेट करता है, C रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को। तो यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है कि अगर एनर्जी इक्विवेलेंट हुई 1 ग्राम मास के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मास एनर्जी रिलेशन। नाउ यहाँ पे देखिए, हाँ, हम अगर m जो हमारा मास है तो 1 ग्राम मास अगर एनर्जी इक्विवेलेंट हो 1 ग्राम मास के, तो यहाँ पे देखिए मास की वैल्यू हम रखेंगे 10 टू द पावर -3 इंटू, और यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि c पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। तो यहाँ पे एनर्जी हमारी ये हो जाएगी। अगर एनर्जी इक्विवेलेंट है 1 ग्राम मास के, तो एनर्जी की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। अगर यहां पे हम इंक्रीजिंग मास को फाइंड करते हैं तो क्या होगा, यहां पे एनर्जी में एनर्जी इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे डेल्टा E हो जाएगा, यहाँ पे मास इंक्रीज हुआ है डेल्टा mc² हो जाएगा। एंड हमें इंक्रीजिंग मास फाइंड करना है, तो यहाँ पे डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन c² होगा। तो एक ये रिलेशन बन जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अदर्स।